हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रणव कुमार आप सबों के बीच में फिर से एक बार हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कैलकुलेशन स्पीड को कैसे फास्ट किया जाए इसके ऊपर, क्योंकि कैलकुलेशन जो है आपका मैथ्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है, खास के बैंक एग्जाम्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। हालांकि दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जहाँ मैथ्स पूछा जाता है तो कैलकुलेशन स्पीड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड हैव टू फोकस। सो अगर आपको अच्छा करना है मैथ्स में तो कैलकुलेशन को अच्छा करना ही पड़ेगा। इसीलिए हम लोग दोस्तों बहुत स्टूडेंट्स का जो कमेंट आ रहा था उसको देखने के बाद मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना देता हूँ मैं इसके ऊपर, और मैं अपना स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि मैंने क्या किया था अपने कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद सभी लोगों का जो कैलकुलेशन स्पीड है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लिए और जो मैं बताऊँगा वो अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका स्पीड ज़रूर ही एक अच्छे लेवल तक चला जाएगा, जो कि मुझे लगता है सफिशियंट होगा बैंक एग्ज़ाम्स के लिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि आपको करना क्या है। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए आपको बहुत चीज़ें ऐसा इसमें लगेगी कि ये तो सब बोलते हैं, लेकिन दोस्तों आप सारी बातें को गौर से सुनिए और आप उसको फॉलो भी ज़रूर करिए। और आप ज़रूर, मैं वादा करता हूँ कि 10 दिनों के अंदर आप एक बहुत बड़ा चेंज अपने आप में देखेंगे। आपका स्पीड जो है एक अच्छे लेवल तक पहुँच सकता है। तो चलिए देखते हैं आपको करना है क्या। सबसे पहला चीज़ जो है आपको टेबल याद करने हैं। और टेबल कहाँ तक याद करने हैं आपको, तो आपको टेबल 50 तक मैं कहूँगा याद कर लीजिए। 2 से लेके 50 तक टेबल आप याद कर लीजिए। बहुत लोगों को ये सुन के शौक लगा होगा 50 तक कैसे याद होगा, लेकिन बहुत ही आसान है। 2 to 20 हर किसी को याद होता है। उसके बाद आपको 20 to 30 और 30 to 40 करने हैं। आप मिनिमम 40 तो कर ही लो। अगर आप चाहें तो 40 to 50 भी कर लो, लेकिन मिनिमम 40 तक आप ज़रूर याद कर लो। और ये बहुत ही ईजी है याद करना, कोई मुश्किल नहीं है। आप मुझसे अभी पूछोगे तो मैं बता सकता हूँ। मुझे 40 तक अच्छे से याद है, 40 to 50 उतने अच्छे से याद नहीं है, लेकिन 40 तक अच्छे से याद है। आप चाहो तो 50 तक याद करो, नहीं तो 40 तक भी याद करते हो तो अच्छा स्पीड रहेगा आपका। मल्टीप्लिकेशन में आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली और बहुत जगह पे इसका यूज होने वाला है। इसलिए टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है कैलकुलेशन के लिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ अगर है तो टेबल है, वो आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। और एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि टेबल अगर आप याद करते हैं तो आपको बेधड़क याद होना चाहिए। जैसे अगर कोई पूछ ले 18 × 9 क्या होगा, तो आप पहाड़ा मत गिनने लग जाना। 18 एकम 18, 18 दूना 36। डायरेक्ट आपको याद आना चाहिए जो 18 नमा कितना होगा। जैसे पूछा 18 नमा कितना होगा, तो आपका डायरेक्ट आंसर 162। लाइक दिस। सपोज 14 डायरेक्ट 112। इस तरह से याद आना। पूछ दिया डायरेक्ट 31 6 कितना होगा, 186। डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। 37 × 7 कितना होगा, तो 259 आपको याद होना चाहिए। आप वहाँ पे मल्टीप्लाई या पहाड़ा मत गिनने लगना। अगर वही करने लग गए तो फिर याद करने का कोई मतलब नहीं है। उससे जल्दी तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे, जितना देर में आप 37 1 जा एंड 37 2 जा करोगे। तो इसलिए फास्ट होना चाहिए, आपका टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे ही कोई पूछे 21 × 8, आपको तुरंत आना चाहिए 168। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। 29 × 9 कोई पूछ दिया तो आपको याद होना चाहिए 261। ये सब चीज़ें याद होनी बहुत ज़रूरी है कैलकुलेशन स्पीड के लिए, और मैंने ये सब चीज़ें करी थी और ये बहुत ईजी है। मैं कहता हूँ आप 10 मिनट बैठिए, आपका 10 मिनट में जो है 10 टेबल आप याद कर सकते हैं। इतना आसान है। और ये 2-3 दिन आप लगातार कर लीजिएगा, आपको 40 तक आराम से याद हो जाएगा। 20 तक तो आपको याद ही है, बस आपको 40 तक याद करना है। इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं। इसलिए आप ये मत सोचना जो याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इस तरह से मत सोचना, क्योंकि मैं ये चीज़ करा हूँ और मेरा सिलेक्शन भी हुआ है। इसलिए मेरी बात कम से कम मानो आप, और इसको याद कर लो। आप कम से कम 40 तक तो पक्का याद कर लो, और इससे आपका जो है कैलकुलेशन स्पीड ज़रूर बढ़ेगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आप एक बार फॉलो करके देखो। और टेबल के बाद दूसरा नंबर पे अगर मैं कोई चीज़ देखता हूँ तो वो है स्क्वायर।
स्क्वायर स्क्वायर रूट, और इसमें आप क्यूब भी ऐड कर सकते हो। स्क्वायर में दोस्तों कहूँगा आप स्क्वायर 1 to 50 याद कर लो। जी हाँ दोस्तों 1 to 50 सॉरी 1 to 50 आप याद करो। आपको 20 तक तो हर किसी को याद होता है, हर किसी को 20 तक याद होता है, सॉरी 370। तो इसलिए आपको बस याद करना है 20 to 30, बस 20 to 30 आपको बस याद करना है। वो भी मुझे लगता है बहुत लोगों को याद ही रहता होगा। 25 तक तो पक्का याद होगा, अगर 30 तक नहीं भी हो तो एक्सक्यूज मी। तो आप क्या करो, 21 का आप स्क्वायर बताओ 441 याद होना चाहिए, 22 का 484 याद होना चाहिए, 23 जैसे ही बोले 529 याद होना चाहिए, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। अगर बोले 26 का स्क्वायर कितना होगा तो 676, 27 का स्क्वायर कितना होगा 729, 28 का स्क्वायर कितना होगा 784, 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900। इस तरह से आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे देखो आप, एक चीज़ आपको इसमें सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, जैसे 25 को आप छोड़ दो, 24 का देखो 576, 26 का 676, 23 का 529, 27 का 729, 22 का 484, 28 का 784, 21 का 441, 29 का 841 और 30 का 900। आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे? जी हाँ दोस्तों बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे आप एक नीचे जा रहे हैं तो 100 ज़्यादा हो गया इससे, एक ऊपर वाले का। 25 से 2 यानी कि 27 पे जा रहे हैं तो 25 से 2 नीचे जो है उससे 200 ज़्यादा हो जा रहा है। 25 से 3 ऊपर यानी कि 28 का स्क्वायर पे जा रहे हैं, 25 से 3 22 नीचे वाले से 300 ज़्यादा हो जा रहा है। 25 से 4 नीचे यानी कि 21 पे जा रहे हैं, 25 से 4 ऊपर 29 वाले पे 400 ज़्यादा हो रहा है इससे। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं 21 से 30 तक का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों 30 तक तो आपको याद हो गया। उसके बाद आप 31 का याद कर लो, 31 से 40 के बीच में याद कर लो। इसका कोई खास ट्रिक तो नहीं है, आप याद कर लो। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, ये भी बहुत आसान है। 39, 40, 40 का दोस्तों को बताया 1639 का 1521 और 961, 32 का 1024, 33 का 1089 होता है, 34 का 1156, 35 का 1225, 36 का 1296, 37 का 1369, 38 का 1444, ओके, 39 का 1521 और 40 का 1600। तो ये आप याद कर सकते हैं। इसमें भी अगर आपका लास्ट डिजिट अगर 5 है तो उसका आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जो फर्स्ट डिजिट है तो उसको और उससे एक ज़्यादा को मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 का स्क्वायर लास्ट में आ जाएगा, तो 4 तिया 1225। इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे अगर 45 का स्क्वायर पूछ लिया तो आप डायरेक्ट कर दोगे 4 है तो 4 × 5 कर दो, एक ज़्यादा 20 और 25, सिंपल है। अगर 65 का स्क्वायर पूछ लिया तो आप 6 × 7 42, लास्ट में 25 लगा दो, बस और कुछ करने का जरूरत नहीं। यहाँ तक कि 105 का स्क्वायर भी पूछ लिया तो 10 × 11 120, लास्ट में 25 लगा दो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो कितना आसान है ये ट्रिक, बहुत ही सही है। आप इस तरह तरीके से याद रख सकते हो। कोई भी लास्ट में जिसका 5 वो 85 का स्क्वायर पूछ लिया, आप डायरेक्ट बोल दोगे 720 और 25। 95 का पूछ लिया स्क्वायर तो बोल दोगे 9 × 10 कितना हो जाएगा 90, 25। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। 30 से 40 के बीच में भी आपको 31 का 961 हो गया, 32 का 1024, 33 का 1089, 34 का 1156, 35 का आपको याद ही हो गया, 40 का आपको याद ही हो गया,
31 का 961 याद ही हो गया, 32 का 1024 ये दोनों तो याद ही हो गया, और ये 1089, 34 का 1156, 35 का 1225, 36 का 1296, 37 का 1369, 38 का 1444, 39 का 1521 और 40 का 1600। तो ये बहुत आसान है, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे याद करने में। इसलिए आप लोगों के साथ ये होता है ना, आप लोग देख के सोचते अरे इतना कैसे स्क्वायर याद होगा, ये वो, ऐसा सोचो मत, कुछ भी नहीं है ये सब, और बहुत लोग याद करके बैठे हैं। अगर उनसे आगे आपको निकलना है तो आपको भी वही करना होगा जो वो कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा करना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए आप लोग सही स्ट्रेटजी अपनाइए और स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, सिर्फ सुनिए मत। ये नहीं जो 10 लोगों का वीडियो देख लिया और सबने स्ट्रेटजी बताया लेकिन किसका फॉलो नहीं किया। सबका सुनिए, अगर जो अच्छा लगे उसमें आप कुछ इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं और अपना एक स्ट्रेटजी बनाइए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। इसके बाद आप जैसे 40 वाला आप लाइन में आ जाइए। 40 का जैसे हो गया आपने 1600 पता ही है, 41 का स्क्वायर हो गया। इसका भी ट्रिक है, इसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद याद हो जाएगा। अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। 43 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर आपको पता ही होगा ये तो, 46 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर एंड 50 का स्क्वायर। ये तो आपको पता ही होगा 2500 होता है। 40 का आपको पता है। 41 का आपको कुछ नहीं करना है, 81, ठीक है, कुछ नहीं करना है। 1681, माफ़ कीजिएगा, 1681। इसमें करना है क्या, जैसे जितना भी है, जो 41 है ना, तो आप क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर आप प्लस 4 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आपको क्या करना है, यहाँ लास्ट डिजिट 1 है ना, तो इसको एक कम कर दीजिए और ऐड कर दीजिए। तो ये आपका फर्स्ट 2 डिजिट आ जाएगा, एक कम करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 16 आ गया। 6 चौका 16 प्लस 0 16। और क्या करना है, यहाँ पर अगर 1 है तो आपको 9 कंसिडर करना है, इतना इसमें ऐड करना है जो 10 पूर जाए। अगर 1 है तो 9 ऐड करना होगा, यानी कि 9 कंसिडर करना है, उसका स्क्वायर लिख देना है। जैसे 42 का निकालना है आपको, तो 2 यानी कि 8 का स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे क्या करना है, 44, 4 चौका 16, इसमें 1 जोड़ना है। कुछ नहीं करना है आपको, लास्ट डिजिट को बस देखना है। लास्ट डिजिट जितना भी है उससे एक कम आपको 16 में ऐड कर देना है, यानी कि 17। लास्ट डिजिट जो 2 है उसका अगर कम्प्लीमेंट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 64। 47 का देखिए, 16 में आपको 2 ऐड कर देना है, 18। 3 है यानी कि 7 का स्क्वायर करना है, 1849। 44 का देखना है, यानी कि 16 में 3 ऐड करना होगा, जो लास्ट डिजिट उससे एक कम, यानी 19, और 4 का कम्प्लीमेंट 6, यानी कि 36। उसी तरह 45 का भी देख सकते हैं, ये तो पुराना ट्रिक है, जो एक बढ़ा करके लास्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 पंचे 20 और लास्ट में 25 लगा दी। तो ये, और इससे भी अगर आप देखिएगा तो 16 में आपको 4 ऐड कर देना है, एक कम, और फिर 5 का कम्प्लीमेंट 5 ही होगा, तो 25 आ जाएगा। 46 का स्क्वायर देखिएगा तो यहाँ 16 में आपको 5 ऐड कर दीजिएगा, 21। 6 का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 4, 6 4 10, ओके। तो 4 यहाँ पे 16 ऐड कर देना है, 16 डाल देना है। 47 का जैसे है तो यहाँ पे आपको 6 ऐड कर देना है 16 में, तो 22 हो गया, और 7 बोला 3 का स्क्वायर 9। 48 का है तो यहाँ पे आपको करना है 16 में 7 ऐड, यानी कि 23, और 8 का क्या हो जाएगा 2, तो 0 4। 49 का क्या हो जाएगा आपका, 49 में आपको 16 में 8 ऐड करना है, 24, और 9 का बदला 1, तो 24 है। इस तरह से आपका 50 तक का स्क्वायर कंप्लीट हो गया, और आपको ट्रिक पता चल गया और याद भी हो गया आपको, यानी कि आपको बहुत चीज़ें अभी तक याद हो चुका होगा, ऐसा मुझे लगता है। देखते देखते ही आप मास्टरी कर लेंगे स्क्वायर में। एक और ट्रिक यहाँ आपसे, अब जैसे 50 तक हम लोग कर चुके हैं, यहाँ 51 का देखते हैं कितना कैसे निकालेंगे। 51 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, इसका भी सबका ट्रिक है। 56 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर एंड 60 का स्क्वायर।
यहाँ पे देखो 60 का स्क्वायर सबको पता है 3600, ठीक है। 51 का आपको कैसे करना है, तो इसका स्क्वायर करना है 25 और इसका कर देना है 25 और यहाँ पे आपको कर देना है ओके। तो यहाँ पे भी इसका भी ट्रिक है। 51 का करना है तो आपको जैसे 41 वाले में 16 में ऐड कर रहे थे यानी कि 4 के स्क्वायर में, तो 50 वाला में 5 के स्क्वायर में यानी कि 25 में हमको ऐड करना है। 25 में कितना, उसमें एक कम ऐड कर रहे थे ना, इसमें जितना है उतना ही ऐड करना है। अगर एक है तो एक ही ऐड करेंगे, 2 है तो 2 ही ऐड करेंगे, 3 है तो 3 ही करेंगे। तो क्या करना है आपको 25 और एक 26 और लास्ट में बस इसका स्क्वायर कर देना है। और हमेशा अगर 2 डिजिट में ना आए तो 0 हम लोग 0 1 1 को लिख सकते हैं, 2 डिजिट में नहीं इस तरह लिखेंगे। तो ये हो गया। 52 का करना है तो 25 में 2 जोड़ देंगे 27, 2 का कितना 4, ये तो और भी ईजी है। 25 और 3 28, 0 9। यहाँ पे देख लीजिए 25 में कितना जोड़ देंगे 4, तो 29, 4 का स्क्वायर 16, ये तो और भी आसान है। यहाँ पे पुराने ट्रिक से भी देख सकते हैं, 5 और 1 ज़्यादा करके गुना करेंगे 30, लास्ट में 25 लगा देंगे। यहाँ पे 56 है, इसका 25 में 6 जोड़ देंगे 31, 6 का 36, बहुत ही आसान। 25 सत्ते 32, 50। यहाँ पे 25 सत्ते 33, 64। यहाँ पे 25 9 34, 81 और यहाँ पे 36। तो आपका 60 तक का स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। आपको सारा ट्रिक पता चल गया है। अगर आप तो ट्रिक ना समझ में आए तो आप दोबारा इसको वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं दोस्तों। और इस तरह से आपका स्क्वायर का जो है ज़्यादातर चीज़ें आपको मुझे लगता है याद हो गई होंगी। अगर नहीं हुई है तो 1-2 बार वीडियो को देख लीजिए, पक्का याद हो जाएगा। आपको अलग से कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं बची। मुझे लगता है बस 30 से 40 के बीच का जो कुछ है उसका मैंने ट्रिक नहीं बताया, बाकी आपको सबका ट्रिक बता दिया है। जैसे 1 to 20 तो आपको पहले से याद होगा। उसके बाद 20 to 30 का भी ट्रिक मैंने बताया किस तरह से होता है। 30 to 40 का 2-3 तो आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। और 40 to 50 ट्रिक है, 50 to 60 ट्रिक है, यानी कि 60 तक आपका स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। इससे ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, लास्ट में जिसका 5 है उसका आप याद रख लो तो वो आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो और भी याद करें, नहीं तो मुझे नहीं लगता और कुछ करने की ज़रूरत है। उसके बाद चलते हैं क्यूब पे। क्यूब भी आपको याद रहना चाहिए। और एक और बात की, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट आपको याद होगा। अगर 1601 दे दिया तो आपको याद होना चाहिए 41 होता है। आपको अगर 2916 दे दिया तो याद होना चाहिए 54 का स्क्वायर होता है। तो आप इस तरह से ही थोड़ा इसको बार बार अगर लिख के रखेंगे तो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा ये चीज़, ताकि आपको बेधड़क आए। वहाँ पे फिर से आपको 25 4 29 16 करने की ज़रूरत नहीं हो, वो याद हो जाए। अगर 55 करें तो डायरेक्ट 30 25 याद रहना चाहिए, ये चीज़ें हो जाए। 46 का स्क्वायर अगर कोई पूछे तो डायरेक्ट आपको याद रहना चाहिए 2116। 49 का कोई पूछे तो डायरेक्ट याद रहना चाहिए आपका 23 2401। 48 पूछे तो डायरेक्ट 2304 याद रहना चाहिए। वहाँ पे आप सोचने मत लगना और जोड़ने मत लगना। और ये चीज़ें आपको बस आप 5 से 10 बार इसको लिख के देखो, उसके बाद खुद ब खुद आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्क्वायर हो चुका है दोस्तों। अब क्यूब का क्या करना है। क्यूब मैं बोलता हूँ 1 to 25 आप कर लो, नहीं तो एटलीस्ट 20 तक तो कर ही लो। तो आप सबको 1 का तो पता ही होगा 1 होता है, 2 का क्यूब पता ही होगा, 3 का तो सबको पता होगा, 4 का भी सबको पता होगा, 5 का तो सबको पता होगा, 6 का भी सबको पता होगा, 7 का भी सबको पता होगा, 8 का क्यूब बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा, लेकिन कोई बात नहीं है तो जान लीजिए। 9 का भी, 10 का भी, मुझे लगता है 11 तक किसी को दिक्कत नहीं होता है।
और इसके बाद थोड़ी आपको याद करने होंगे ट्रिक्स। क्यूब को याद करना होगा, आप 20 तक याद कर लीजिए। और आपको याद करने में ये बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, बहुत ही कम समय में आप याद कर पाएंगे। ये सब चीज़ें बहुत ही बेसिक है और बहुत ही जल्दी आप याद कर सकते हैं। ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। सबसे आसान चीज़ है, अगर आप अरिथमेटिक सीखने चले गए तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत होगी, लेकिन कैलकुलेशन जो है उसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। और आप कैलकुलेशन अच्छा कर लिए तो आप बहुत समय बचा पाएंगे, ये गारंटी है। और सक्सेस होने के लिए कैलकुलेशन का अच्छा होना बेहद ज़रूरी है दोस्तों, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। तो आपने देखा कि 10-11 तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद बच गया आपको 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, 21 का। कम से कम 21 तक याद रखिए। जैसे 12 का अगर बात करें तो इसका 1728 होता है, आप याद कर लीजिए। 13 का बात करें तो 2197 होता है। 14 का बात करें तो 2744 होता है। 15 का बात करें तो 3375 होता है। 16 का बात करें तो 4096 होता है। 17 का बात करें तो 4913। 18 का बात करें तो 5832 आपको याद हो जाएगा। 12 का 1728, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 2375, 16 का तो बहुत आसान है, 16 का 4096 होता है। ये तो बहुत ईजी है, आपको याद हो जाएगा। 17 का 4913 होता है। 18 का 5832, 19 का 6859, 20 का 8000 एंड 21 का 9261। और मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था क्योंकि मैंने बहुत दिनों से पढ़ाई नहीं की है, लगभग 3 महीने हो गए हैं जब से रिजल्ट आया, तो मैं इधर उधर ही कट रहा हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। तो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो गया था, लेकिन कोई नहीं, ये आप याद कर लीजिए, बहुत ईजी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो आपको याद करने हैं। 11 तक तो सबको याद ही होते हैं, तो बस इससे आपका टेबल हो गया, स्क्वायर क्यूब हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। इतना करने के बाद आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस लगेगा। इसके बाद अगर कुछ आता है ये सब करने के बाद, तो मैं उसके बाद बोलूँगा कि आप लोग थोड़ा सा अब एडिशन पे ध्यान दीजिए, अपने जोड़ने घटाने के तरीका पे ध्यान दीजिए, मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान दीजिए, और लास्ट में आप लोग को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और दोस्तों मैं लास्ट में आपको एक ऐप भी सजेस्ट करने वाला हूँ जिसके थ्रू आप अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं, और उसी पे आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे एडिशन मल्टीप्लिकेशन का मेनली, और स्क्वायर ये सब आपका प्रैक्टिस उसी पे हो जाएगा। और वो एक गेम की तरह है, आपको मज़ा भी आएगा और आपका स्पीड भी बिल्डअप होगा। और मैंने उस पर काफ़ी प्रैक्टिस करी है, तो आप लोग ये वीडियो देखते रहिए, मैं लास्ट में उस ऐप के बारे में बताऊँगा जो कि आपको काफ़ी मदद करने वाली है प्रैक्टिस में खास के। और उसमें आपको ट्रिक्स भी मिलेंगी स्क्वायर और वगैरह की, अगर कोई ट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन और की कुछ जो मैं नहीं बता पाया हूँ तो वो ट्रिक्स भी आपको वहाँ पर कुछ मिल सकता है। इसके अलावा आप अपना ट्रिक्स भी कुछ चाहे तो ढूंढ लें, मैंने कई सारे अपने ट्रिक्स भी बनाए थे और मैंने उसको यूज़ करा। तो आप लोग अपना जब दिमाग लगाइएगा ना, कुछ करने का सोचिएगा, तो आपका दिमाग आपसे आगे आगे काम करेगा। अगर आप दूसरे के भरोसे ज़्यादा बैठिएगा तो फिर मुश्किल हो जाती है। इसीलिए आप अपना भी ज़रूर से सोचिए, कुछ ना कुछ ट्रिक्स अपना लाते रहिए, अपना दिमाग लगाइए, ताकि दिमाग आपका चलता रहे। जितना दिमाग चलेगा आपका स्पीड भी उतना आएगा। कैलकुलेशन स्पीड हो चाहे कोई भी स्पीड हो, तो वो ज़रूरी है। तो चलिए एडिशन ट्रिक्स में देख लेते हैं। मतलब कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे आपको 132 प्लस 92 ऐड करना है, तो आप 2 2 4 और 13 9 22 करने से अच्छा है कि आप क्या करो, इसको 100 के पास ले जाने की कोशिश करो। अगर मान के चलो यहाँ से 8 ऐड कर देते हैं तो 100 हो गया, इधर कितना 124 बच जाएगा, तो डायरेक्ट 224 आप कर सकते हो। इससे आपका क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से आपको मुजवानी आप कर सकते हैं ऐड, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अब इस तरह का आ गया,
तो यहाँ पे आपको पता है कि आप इसको 100 के करीब ले जाओ, किसी को इसको आप ले जा सकते हो 100 के करीब। तो यहाँ पे 31 ऐड करना होगा, ये 300 हो गया, यहाँ पे 31 तो 303 603 हो जाएगा। अगर आप ऐसे ऐड करते हो तो 9 4 13, हाथ में 1 6 3 9 1 10 3 2 5, तो अब इस तरह करना पड़ता है। और ये चीज़ करने से क्या होगा, आपका अलग कॉन्फिडेंस आएगा। इतना बराबर एडिशन अगर आप डायरेक्ट मन में कर देंगे, जैसे मैंने कर दिया, तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस नज़र आएगा, अपने अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस नज़र आएगा कैलकुलेशन को लेके। वो आपको काफ़ी मदद करने वाली है। प्लस आपको एक चीज़ का और ध्यान रखिए, 100 पहुंचने के लिए आपको कितना चाहिए, हमेशा इस चीज़ को अच्छे से याद रखिए। जैसे अगर 61 पे है तो 100 कितना है पहुंच जाएंगे, अगर 56 पे है तो कितना है पहुंच जाएंगे। आपको कम्प्लीमेंट याद रखना है एक तरह से 100 के बेस, 100 को बेस मान के। जैसे अगर 43 पे है तो कितना है पहुंच जाएंगे। ये चीज़ें आपको एकदम बहुत ही सटीक याद होनी चाहिए। और 74 पे है तो कितना में पहुंच जाएगा 100। ये चीज़ अगर आपके पास है तो आपका एडिशन खुद ब खुद अच्छा होगा। बराबर एडिशन में छोटे एडिशन की बात नहीं कर रहा। अगर 59 है तो कितने में पहुंचेंगे, अगर 67 है तो कितने में पहुंच जाएंगे, अगर 39 है तब कितने में पहुंच जाएंगे, 38 है तब कितने में पहुंच जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको आना चाहिए 100 पहुँचने में। अगर आप माहिर हैं तो एडिशन में भी माहिर होंगे, ये मेरा गारंटी है। इस पर आप लोग ध्यान दीजिए और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। अपने से कुछ इस तरह का लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर वो जो मैं ऐप बताने वाला हूँ उस पर ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगी, तो आप उस पर भी कर सकते हैं। ये चीज़ें एडिशन को लेके थी। आप जो है इस तरह से ऐड करिए, ज़्यादा क्या करिए, 100 के करीब पहुँचने का कोशिश कीजिए। और जैसे सिंपल है तो उसको तो आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। अब 24 + 32 है तो ये आप 100 जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, दोनों का मतलब कि 20-30 कर सकते हैं और 4 2 6 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो चीज़ें भी कर, जैसे 132 और 224 भी, तो 100 के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 300 200 332 56 ये कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर 100 को ऐड करके पार कर रहा हो तब, जैसे 132 और 169, तब आपको दिक्कत होगा इसको ऐड करने में। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट किसी को पहुंचा दीजिए। आपको पता है 169 31 में पहुंच जाएगा, यहाँ पे 101 बचेगा, तो यहाँ पे 131 ऊपर चला गया, इधर 101 बच गया, तो 301 डायरेक्ट हो गया। तो ये चीज़ें आपको होना चाहिए। 146 आप प्लस 295 दे दिए, तो आपको पता है कि 5 अगर उधर देंगे तो 300 हो जाएगा, ये 400 है, इधर 5 घटा देंगे 441। ऐड करके देख लीजिए, 6 5 11 29 14 आपका 43 होता है, एक जोड़ देंगे 44। और ये सब चीज़ें हैं। जैसे आपको 378 प्लस 526, तो आपको पता चले 22 में 400 पहुँच जाएंगे, तो 500 400 900, इधर 4 बच जाएगा 904। आप देख लीजिए 8 6 14 7 2 9 1 10। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। इस तरह की स्पीड आपके पास भी होनी चाहिए। और ये सब स्पीड भी आपको जब बनेगी, जब आप क्या करेंगे, छोटा छोटा ऐड को फास्ट कर पाएंगे। 33 + 57 कितना हो जाएगा, 48 + 19 कितना हो जाएगा, तो ये आपको पता रहना चाहिए। 58 + 17 कितना हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। 49 + 13 कितना हो जाएगा। आप मतलब जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप 50 और 12 मत करने चाहिए, आपको ये याद आना चाहिए। जैसे कोई पूछता है 7 + 5 आपका 12 आता है, उसी पर कोई पूछे 33 + 19 तो आपका 52 आना चाहिए। जैसे कोई पूछता है 16 + 8, आप डायरेक्ट बोलेंगे 24। उसी रफ्तार से आपको बोलना है 27 + 29 56। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही एडिशन में माहिर बनाएगी। ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। इस तरह का एडिशन आपको आना चाहिए और ये बिल्कुल आएगा। अब मैं जो कह रहा हूँ वो आप सुनिए और उसको फॉलो करिए। तो ये सारी चीज़ एडिशन को ले गई, एडिशन को लेके हो गए। सब्सट्रैक्शन भी कुछ नहीं है, सब्सट्रैक्शन भी एडिशन ही है। आप थोड़ा यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, वहाँ पे माइनस कर रहे हैं। ऐसे भी हम लोग तो एडिशन में सब्सट्रैक्शन भी देख चुके हैं। जैसे 269 आप प्लस 132 जोड़ रहे हैं, तो पता है यहाँ पे 300 पहुँचने के लिए हमने 31 इसमें से घटा के इसमें जोड़ दिया, तो इसमें 101। यहाँ पे सब्सट्रैक्शन भी तो कर रहे हैं 300 यानी कि 401 देख सकते हैं। 9 2 11 26 39 41। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन एक ही चीज़, इस तरह से आपको करने की ज़रूरत है। जी हाँ,
तो आप इस तरह से एडिशन कर सकते हैं। अब मैं कुछ एडिशन के बाद मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में आप कहाँ थोड़ा फास्ट हो सकते हैं। एडिशन हो चुका है। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या कर सकते हैं, जैसे एक तो अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है कोई भी चीज़ को, जैसे 29 इंटू 11 करना है, तो आप डायरेक्ट क्या करें, फर्स्ट जो लेटर उसको ऐसे ही ऐड कर दो, उसके बाद जो भी हो उसको ऐड करें, और जो बच जाए उसको लास्ट वाले में ऐड कर दें। 9 9 2 11 1 बन गया 3। इस तरह से कर सकते हैं। तो आपको 11 का ट्रिक मैं बता देता हूँ कि कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना, 6 8 7 8 9 0 5 इंटू 11। फिर क्या करना है, आपको डायरेक्ट लास्ट का डिजिट ऐसे का ऐसे उतार देना है, उसका दो दो का पेयर में जोड़ देना, 505 099 9 और 8 कितना आ जाएगा 17। तो 7 ही लिखना है, 1 हासिल आ जाएगा, उसके बाद 7 और 8 15 और 1 16। फिर यहाँ पे एक हासिल आ जाएगा, 7 6 13 और 1 14। फिर एक और लास्ट डिजिट जो है 6, उसमें एक जोड़ देना है, तो यहाँ पे 7। तो ये हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से मैच कर सकते हैं। मान के चलो 4 8 9 6 है इंटू 11। क्या करना है, इसको डायरेक्ट 6 लिख देना है। 9 और 6 कितना 15। एक आ जाएगा 9 8 17 और 1 18। एक आ जाएगा 8 4 12 1 13। एक आ जाएगा 4 और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ से ले 5। तो ये आपका हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। 11 का ये ट्रिक है, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो देख लीजिए। आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दूसरा अगर ट्रिक अगर बात करें मल्टीप्लाई करने का, मैं क्या करता था किसी मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए, जैसे अगर 29 इंटू 32 है, तो मुझे तो पहाड़ा याद था, इसीलिए मैं आपको बोला हूँ टेबल आप याद रखिए कम से कम 40 तक। जैसे 29 इंटू 32 है, तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, और मतलब कि आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अगर टेबल याद है तो डायरेक्ट 29 इंटू 2, आपको पता है 58 29 इंटू 3 87 87 5 9 28, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। अगर दे दिया 37 इंटू 42, आपको पता है 37 का, आपको 37 टू 74 इंटू 4 148, ठीक है ना, 155। आप इस तरह से कर सकते हैं। और एक और चीज़ इसके अलावा मैं इसी में क्या कर सकता हूँ, 37 इंटू 42 है, तो मैं ये करूँगा, मुझे डायरेक्ट यहाँ पे ऐड फैड हासिल का कोई चक्कर नहीं है ना, मन में ही करना है। तो मुझे पता है आप उल्टा गुना कीजिए, 37 को आप 4.2 मान लीजिए, 42 को 37 चौका 148 और प्लस 37 दूना 74, 148 और 37 को 0.2 7.4 हो जाएगा। तो 148 और 7.4 क्या आ जाएगा 155.4, लेकिन दशमलव हमने दिया था अपना मन से, तो हटाना भी पड़ेगा, हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिनिश। इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे है 30, छोटा छोटा मल्टीप्लिकेशन अगर 11 का है, तो आप वो पुराना मेथड में मत जाइए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 11 को 1.1 मान लीजिए। जैसे अगर आपको करना है 46 इंटू 11, तो आप क्या कीजिए 46 प्लस 4.6 यानी कि 50.6 यानी कि 506। अगर आपको जैसे मल्टीप्लाई करना है 27 इंटू 92 करना है, तो आप क्या करेंगे, आपको 27 का पहाड़ा याद है, 27 इंटू 9 क्या होता है, तो 243, और 27 इंटू 0.2 करेंगे तो 5.4। तो 27 इंटू 9 243 और 5.4 तो 243 48 और 4 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 27 दूनी 54, हाथ है 5, 27 248 243 और 5 248। इस तरह से आप तेज़ी कर सकते हैं। जैसे 26 इंटू 86, तो आपको पता होना चाहिए 26 अट्ठे 288 और 26 छक्का 156। 288 और 156 को 15.6 लिखेंगे तो 88 और 15 303.6 यानी 3036। ऐसे आप देख लीजिए 26 छक्का 156 हासिल 15, 26 अट्ठे 208 और 15 223। सॉरी कुछ गलत मैंने कर दिया, 26 अट्ठे 208, ओके मैंने 288 कंसिडर कर लिया था,
तो 26/8 208 और 26/156 208 आप 15.6 तो 223.6। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये एक मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैंने खुद से तैयार करी। आप इस तरह से मल्टीप्लाई करिएगा। तो इसके लिए आपका जो है बेसिक अच्छा होना चाहिए, आपका टेबल अच्छा होना चाहिए, तभी आप वैसे कर पाएंगे। और अगर आप इस तरह से करने लग गए फिर आपको कोई नहीं पकड़ेगा कैलकुलेशन में, आप बहुत ही आगे निकल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो लास्ट में यही बोलूँगा कि आप प्रैक्टिस करिए इन सारी चीज़ों को, खुद से लिख के कुछ भी, जितना ही मैं बोला हूँ टेबल आप रोज़ उसको लिखिए। 1 to 40 तक का टेबल आप रोज़ लिखिए, अगर मन हो तो 50 भी कर लीजिए, 50 तक का अच्छा रहेगा। तो रोज़ लिखिए, आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा लिखने में। स्क्वायर और क्यूब आप ट्रिक जान गए हैं, 1 to 20 आपको याद ही है, 20 to 30 का ट्रिक मैंने बता दिया, 30 to 40 के बीच का कुछ आपको ऐसे ही याद हो गया, 40 to 50, 50 to 60 आप ठीक से जान ही गए हैं। बस उसको थोड़ा कॉपी पे लिखिएगा तो माइंड में बैठ जाएगा, तो सोचना भी नहीं पड़ेगा और फटाक से आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। पूछा 49 का स्क्वायर तो आ जाना चाहिए 2401, 29 का स्क्वायर पूछेगा तो आ जाना चाहिए 841, सोचने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप कॉपी पे लिखिए, ट्रिक ऐसे आपको पता है, 1-2 सेकंड ज़्यादा ले सकते हैं अगर याद नहीं रहा तो, इसलिए वो भी बचाइए समय। और ज़्यादा इसमें आप रोज़ कैलकुलेशन पे 30 मिनट या 40 मिनट दीजिए बस, उसके बाद देखिए आपका स्कोर भी बढ़ेगा। ये आपका कैलकुलेशन स्पीड जो है आपको स्कोर में तब्दील होता हुआ दिखेगा, आपका स्कोर इम्प्रूवमेंट होने वाला है इसके बाद। तो आपको क्या करना है प्रैक्टिस के लिए मैंने बोला था एक ऐप बताऊंगा, तो दोस्तों वो ऐप है कैलकुलेशन ट्रेनिंग, गूगल प्ले पे है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप को। यहाँ आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन हर चीज़ का आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा। और आपको समय दिया जाएगा 30 सेकेंड 1 मिनट, उसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है और आपको बहुत मज़ा आएगा खेलने में। आप अपने ही रिकॉर्ड को बार बार ब्रेक करने की कोशिश कीजिएगा और इससे आपका कैलकुलेशन भी फास्ट होगा, आपको थोड़ा मज़ा भी आ जाएगा। थोड़ा अगर आप मान के चलिए पढ़ के बोर हो गए हैं तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं और अच्छी चीज़। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर कोई क्वेरी हो, अगर कुछ गलती हो गई हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। और अगर आपका कोई सवाल है, कुछ कमेंट्स हैं तो आप कमेंट करके बताएं, पूछें, मैं हमेशा आपके मदद के लिए हूँ और